नमस्कार, मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान या फिर कहे अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा, क्योंकि विशेषकर अगले 48 घंटों में ही विशेष हलचल दिखने वाली है राजस्थान के क्षेत्रों में। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर से लगाकर बीकानेर होते हुए कुछ जोधपुर के क्षेत्रों से लगाकर फलोदी बेल्ट होते हुए उत्तर राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां हुई। अलग अलग जगहों पर कहीं हल्की मध्यम तो कुछ जगहों पर इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश भी हुई और उस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिली। लेकिन व्यापक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है पंजाब हरियाणा से लगाकर हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अगले 24 से 48 72 घंटों तक इसका असर बना रहेगा। राजस्थान में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान इसका प्रभाव अब देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही, हवाओं की गति में तेजी और खंड वर्षा की स्थितियां, कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली स्थिति भी। कुछ जगहों पर वर्षा के दौरान तेज हवाएं चलने या तेज अंधड़ की स्थिति भी देखने को मिलेगी कुछ समय के लिए। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान जहां अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में देखें तो 34.27 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का यहाँ पर 14.31 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 84% तक पहुंच गई। वहीं न्यूनतम आर्द्रता में 20% की बढ़ोतरी के साथ 39% तक जो है दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान कल दोपहर के समय में। हालांकि आज दोपहर तक ये 50% को भी क्रॉस कर जाएगी न्यूनतम आर्द्रता का स्तर। वहीं यहाँ पर 1004 मिलीबार तक वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है और अगले 48 घंटों में इसके जो है 1000 या 999 मिलीबार तक जाने की संभावना है। जबकि विशेष रहा हवाओं का चलन, जो पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी तेज चलन देखने को मिला, जहां राजस्थान के कई भागों में 60 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार के झोंके देखने को मिले। तो वहीं अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में भी अधिकतम 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के झोंके दर्ज किए गए। ये इस प्रकार जो है पिछले 24 घंटों के दौरान मौसमी हलचल देखने को मिली। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखें तो हवाओं की गति में कमी आएगी, लेकिन अब जो है हवाओं के दायरे में नए क्षेत्र भी आएंगे, नए संभाग भी आएंगे, जैसे अजमेर संभाग, पाली संभाग के अलावा उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग, इन क्षेत्रों में भी हवाएं चलेगी। और आज विशेष प्रभाव जो है हवाओं की गति कम रहेगी कल के मुकाबले, लेकिन प्रभाव जो है दक्षिण पश्चिम से लगाकर मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान पर ज़्यादा रहेगा। जबकि पश्चिमी राजस्थान में इसके मुकाबले हवाओं में कुछ कमी रहेगी, लेकिन वहाँ पर भी हवाएं 25 से लगाकर 35 किलोमीटर के आसपास के दायरे में रहने की संभावना है। जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर पाली संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्र जिसमें नागौर से लगाकर डेगाना कुचामन बेल्ट है और सीकर संभाग है, जयपुर भरतपुर संभाग है, उदयपुर कोटा संभाग के उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो है हवाओं की गति कहीं कहीं जो है 35 से 45 किलोमीटर के मध्य तक जा सकती है, लेकिन विशेष ये मध्य और अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में रहेगा। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान वर्षा की संभावनाओं में देखें तो विशेषकर जो पीले कलर के दायरे में है वहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ 0 से लगाकर 15 मिलीमीटर तक की वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना। बाड़मेर बालोतरा के बेल्ट से लगाकर सांचौर, जालोर जिला है, सिरोही, पाली जिला, इसके अलावा उदयपुर का उत्तरी भाग, चित्तौड़गढ़ से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा का क्षेत्र है। इसके अलावा भरतपुर संभाग के क्षेत्र, जयपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ सीकर संभाग, इसके अलावा बीकानेर संभाग के भी उत्तरी भाग है। जबकि जोधपुर संभाग के फड़ौदी से लगाकर जैसलमेर के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, छोट-मोट बूंदाबांदी या इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम बौछार वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर दायरा ये शुष्क बना रहेगा। वहीं वर्षा की गतिविधियों में देखें तो ज़्यादातर जो है ठीक ठाक वर्षा की संभावना, मध्यम तेज इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां, मेघ गर्जन वाली स्थिति या ओलावृष्टि की संभावना है। पाली संभाग में जो जिले हैं वह सांचौर जिला, जालोर जिला, सिरोही जिला और पाली जिला, ये 4 जिले हैं पाली संभाग में। तो इन जिलों में वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लगाकर तेज, जिसमें पाली संभाग में विशेष हल्की मध्यम से तेज वर्षा की संभावना। अरावली रेंज बेल्ट में रानी बाली फालना से लगाकर समीरपुर के आसपास से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत बेल्ट, ये अरावली रेंज के दायरे रहेंगे पहाड़ी क्षेत्रों से लगाकर। जबकि रोहट और पाली तहसील में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना। जबकि अरावली रेंज के दायरों में मारवाड़ जंक्शन से लगाकर सोजत, रानी बाली के आसपास के क्षेत्रों में देसूरी से लगाकर कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। आज दोपहर के बाद से लगाकर तो पाली जिले के किसान भाई जो पाली के आसपास से लगाकर हेमावास बांध से लगाकर जहां सिंचित क्षेत्र हैं, चने की फसल है, जीरा या सरसों की है,
वहाँ पर किसान भाई ध्यान जरूर दें जिनके चने की कटाई हो रखी है या जो जीरे की कटाई का कार्य मारवाड़ जंक्शन बेल्ट से लगाकर कर रहे हैं, वह किसान भाई ध्यान जरूर दें। अब अगले 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ वर्षा और कुछ अंधड़ वाली स्थिति बन सकती है। कुछ जगहों पर हल्की ओलावृष्टि भी या मध्यम ओलावृष्टि भी छुटपुट स्थानों पर रहने की संभावना रहेगी, तो किसान भाई यहाँ पर सतर्क रहे। आने वाले समय में बारिश का जो दूसरा स्पेल है वह लगभग जो है 26 तारीख के आसपास एक WD पाकिस्तान के उत्तर से लगाकर मध्य दक्षिणी भागों तक अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसमें विशेषकर मध्य और दक्षिण पाकिस्तान से होते हुए उत्तर अरब सागर तक, और उसी का प्रभाव 26 तारीख के आसपास राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास शुरू होगा और 27 से लगाकर इस WD का असर भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यानी 27 से लगाकर लगभग 29 फरवरी के मध्य इस WD का असर रहेगा। उसके बाद जो है 1-2 मार्च के आसपास से लगाकर भी आगे एक WD की संभावना 7 मार्च के बीच में बन रही है। यानी 27 से लगाकर 7 मार्च के बीच में पुनः राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम खराब होने की संभावना है। गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भी उस दौरान मेघ गर्जन, ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो किसान भाई आगे के लिए भी पहले से ही सतर्कता बनाए रखते हुए फसलों की कटाई का कार्य ध्यान में रखकर करें। वहीं हवा की गति आप देखें तो 25 से 35 किलोमीटर तक जो लाल कलर के पश्चिमी छोर के दायरे हैं, जैसलमेर और बाड़मेर और बालोतरा के उत्तरी भाग है, फलोदी से लगाकर बीकानेर और अनूपगढ़ तक के क्षेत्र हैं, जबकि जो मध्य राजस्थान का विशेषकर हिस्सा रहेगा उत्तर से लगाकर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तक का, वहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर तक की हवाएं देखने को मिल सकती हैं। एक स्थानों पर यह 40 किलोमीटर को क्रॉस भी कर सकती हैं झोंकों के रूप में, जबकि ज़्यादातर यहाँ पर 30 किलोमीटर के आसपास हवाएं देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक समान लगातार नहीं रहेगी, रुक रुक कर बीच बीच में हवाएं बढ़ती और घटती रहेगी। और वर्षा की गतिविधियां भी इस दायरे में अरावली रेंज के सारे पाली के जो पश्चिमी क्षेत्र है अरावली रेंज के, यानी मारवाड़ जंक्शन, सोजत वगैरह, इन क्षेत्रों में वर्षा में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से। फिलहाल हवाएं अभी देखें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है इस समय, और ये उसकी वजह है यहाँ पर भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर और चित्तौड़, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति, जिसके बारे में 2-3 दिन पहले मौसम चलेवास के द्वारा जिक्र किया गया था, उसी की वजह से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा पाली के मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में इस समय सुबह के समय से लगाकर देखने को मिला है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति की वजह से देखें तो इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना पाली संभाग में जालोर, सांचौर से लगाकर सिरोही, पाली, इसके अलावा देखें तो ब्यावर, अजमेर, नागौर, डेगाना, कुचामन से लगाकर उदयपुर का उत्तरी भाग, राजसमंद, इसके अलावा देखें तो भीलवाड़ा और जो कैंकड़ी, इसके अलावा देखें तो शाहपुरा का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर बूंदी, टोंक का क्षेत्र है, भरतपुर और जो जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के उत्तरी भाग है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ पर वर्षा की संभावना इस सर्कुलेशन के कारण उभरते हुए एक नए क्लाइमेट या कहे मैक्रो क्लाइमेट की वजह से स्थितियाँ बन रही है और यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। और राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो विशेषकर हलचल इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना रहेगी, दक्षिण पश्चिम से मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर, जिसमें पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा भी खंड वर्षा के रूप में रहेगा। बाकी राजस्थान में मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसके अलावा अनूपगढ़, बीकानेर, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप छांव बनी रहेगी, हवाओं की गति भी बनी रहेगी, लेकिन कई जगहों पर खंड वर्षा रहेगी। लेकिन ज़्यादातर इलाका यानी लगभग जो है 80% तक इलाका शुष्क बने रहने की संभावना यहाँ पर बन रही है अगले 48 घंटों के दौरान। जबकि खंड वर्षा की संभावना हम देखें तो पाली संभाग और अजमेर संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखें कोटा संभाग से लगाकर तो यहाँ पर जो है लगभग 50 से 60% तक इलाकों में बूंदाबांदी, बौछार से लगाकर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावनाएं रहेगी। जबकि 30 से 40% तक इलाके केवल फवार मात्र से लगाकर शुष्क बने रहने की संभावनाओं में बने हुए हैं और यहाँ पर मेघ गर्जन की स्थिति भी होने की संभावना है। तो यानी कुछ हलचल जो है इस WD की इन्हीं क्षेत्रों में बनने की संभावनाएं बनी हुई है और पहले से भी इसकी जानकारी लगातार दी जा रही थी। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो अगले 48 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ जो है विशेषकर बताएं, जिसमें कुछ बाड़मेर और बालोतरा के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर जालोर, अनार बेल्ट से लगाकर पाली अरावली रेंज, अजमेर अरावली रेंज से लगाकर, इसके अलावा जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, अरावली के जो छोटी श्रेणियां हैं कोटा संभाग की, उन क्षेत्रों से लगाकर भरतपुर संभाग की ओर भी देखें तो यहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा
हल्की मध्यम से तेज़ वर्षा के दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद जो है मौसम यहाँ पर धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम से शुष्क होने लग जाएगा, लेकिन 20-21 का समय यहाँ पर खंड वर्षा के अनुकूल है, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।